जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का दो अलग अलग क्षेत्र। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन क्षेत्रक थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था के और दो क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। आज हम लोग इन दोनों क्षेत्रों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं ना? वे सारे क्षेत्र जहां लोग तो नियोजित करते हैं, मतलब लोग तो रोजगार करते हैं, लेकिन उसका जो अपना जो करने का जो कुछ नियम होता है वो सरकार द्वारा बनाया हुआ रहता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है और उसको क्या है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मतलब उसको सरकार नौकरी कर रहा है। मतलब आप लोग देखे होंगे सरकारी जॉब में है कोई लड़का, कोई आदमी सरकारी जॉब में है, तो वो क्या है, वो संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है? संगठित क्षेत्र में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे संगठित क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। मतलब सरकार की एक रजिस्टर होता है, उस पर वो लोग दाखिला होते हैं, मतलब सरकार द्वारा चुने होते हैं। और उस नौकरी को लेने के लिए उन लोगों को कुछ एक स्टेज से गुजरना पड़ता है। जैसे हम लोग का यहाँ पर सरकारी जॉब के लिए क्या होता है, एग्जाम होता है, तो उसी प्रकार वो संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ उन लोग का जो उन लोग का नियम होता है वो करना पड़ता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम लोग जो हमारा संगठित क्षेत्र है वो क्या होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, पंजीकृत होते हैं, मतलब सरकार द्वारा चुने होते हैं। सरकार उनको एग्जाम लेती है, अगर वो एग्जाम में वो लोग पास हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको सरकारी नौकरी में रख लिया जाता है। तो यही जो सरकारी नौकरी में वो लोग काम करते हैं, मतलब सरकारी काम में करते हैं, जैसे हो गया रेलवे, रेलवे हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, डाकघर हो गया, ये सारे में काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या है, संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। और उन लोग क्या करते हैं, सरकार द्वारा चुने होते हैं, सरकार उसको वेतन देती है, साथ ही साथ सरकार समय निर्धारित करती है कि तुमको इतना से इतना बजे तक काम करना है। ये सारा जो नियम इन लोग के बीच में जो करती है वो कौन करता है, सरकार करता है। तो वो सारे जो क्षेत्र जो क्या करते हैं, जिसका काम कराने का तरीका सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए संगठित क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं दोस्तों, उसकी जो रोजगार की जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा किया जाता है। मतलब जो लोग हैं सरकारी नौकरी में काम करते हैं उसका जॉब का उन लोग का सुरक्षा है। आप आसानी से उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ आपको कानून का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तभी आप उनको नौकरी में निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको क्या, उसकी जो नौकरी की सुरक्षा किसका हाथ में होता है, ये सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, और उनको सुरक्षा भी दिया जाता है, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम लोग बात करें तो जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको क्या होती है, पेंशन की सुविधा होती है। देखे होंगे आप लोग, कोई व्यक्ति अगर रिटायर हो जाता है तो क्या मिलता है उसको, पेंशन के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र में होते हैं उन लोगों को जब उन लोगों को सैलरी मिल रहा होता है तभी उनसे पैसा काट लिया जाता है। मान के चलिए उसको मिल रहा है 30,000 ना, तो 30,000 में उसको 2,000 काट लिया जाएगा, पर मंथ 2,000 काटेगा और 28,000 उसको सैलरी देगा। और वही जब वो रिटायर कर जाएगा तब क्या करेगा, उसको 2,000 जितना काटा है उतना से लिस्ट करके, इतना दिन काम किया है आदमी, इतना महीना उसका हो रहा है, 2,000 काट के जो जोड़ के उसको पूरा पैसा पेंशन दे देता है। तो पेंशन कुछ नहीं होता है, बस आप ही की सैलरी से जो पैसा काटा जाता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको वो पैसा दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पेंशन के रूप में कहा जाता है। तो सरकारी जो नौकरी होते हैं, मतलब संगठित जो क्षेत्र के जो लोग काम करते हैं उसमें क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, काम करने का जो समय होता है दोस्तों वो निश्चित होता है। मतलब सरकारी नौकरी में आप अगर काम करने जाते हैं तो आपका कुछ समय दिया रहेगा। मान के चलिए आपको काम करना है 10 बजे से 3 बजे तक, या फिर 10 बजे से 4 बजे तक, आपको कुछ समय पर ही काम करना है। आपको यह नहीं कि आप जब मन किए तब उठ के चले गए, आप सुबह मन हुआ कि अब हम काम करने जाएंगे, वैसा नहीं। अगर संगठित क्षेत्र में है तो आपको समय का भी पालन करना पड़ेगा, और आप समय से बाद भी नहीं जा सकते। समय से पहले जाइएगा तो आपकी गलती है, लेकिन समय के बाद आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपका टाइम 10 बजे है तो 10 बजे ही जब पहले पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सरकारी जो संगठित जो क्षेत्र में लोग होते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, कुछ एक समय दिया जाता
जाता है उसी समय पर आप काम शुरू कीजिएगा और उसी समय पर आप काम खत्म भी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, समय निर्धारित किया जाता है, जो काम करने का जो समय होता है वो निर्धारित होता है। एकदम एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे हम लोग बात करें फैक्ट्री में जो बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर हो गया, ये सारे जितने भी फैक्ट्री के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उसके वो क्या संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड होती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड होती है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो होती है, ये लोग क्या करती है, अपना कानून का फॉलो करती है और साथ ही साथ ये लोग अपना काम को सही समय पर करवाती है वर्कर से। ठीक है, तो ये जो सारे जो आ जाएंगे ये हमारे संगठित क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें और तो स्कूलों के जो टीचर होते हैं, टीचर को जैसे हमारे जितने भी सरकारी जॉब होगा, जैसे जैसे हम लोग बात करें रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जो सरकारी टीचर हो गए, ये सारे सब क्या करते हैं, संगठित क्षेत्र में नियोजित है। मतलब ये सारे लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों का क्या है, एक समय, एक निश्चित समय दिया गया है कि आपको 9 बजे से 3 बजे स्कूल चलाना है और 9 बजे से देर में नहीं आ सकते आप लोगों को, 3 बजे जो एक समय निश्चित समय दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में आ जाते हैं, संगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब बात करें सरकारों द्वारा क्या बनाए गए कानून का भी इन लोग पालन करना पड़ता है। जैसे यदि हम लोग बात करें स्कूल में, अगर कोई सरकार द्वारा नोटिस दिया गया कि स्कूल इतना से इतना दिन तक छुट्टी रहेगा, तो वो क्या करेंगे, जो सरकारी जो टीचर है वो उसको पालन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये लोग संगठित क्षेत्र में आते हैं और संगठित क्षेत्र में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, जो उस क्षेत्र का जो देखभाल करता है वो कौन। जैसे हम लोग बात करें रेलवे, रेलवे का पूरा देखभाल कौन करता है, रेलवे सरकार करती है। तो जो रेलवे सरकार जो कानून बनाएगी वही कानून रेलवे वर्कर को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग बात करें झारखंड में, जो झारखंड में जितना शिक्षा प्रणाली है उसका देखभाल कौन करती है, जेक सरकार करती है। तो जेक सरकार जो कानून बनाएगी वही झारखंड के जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वही होता है जो संगठित क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, जो सरकार कानून बनाएगी उसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग, इस क्षेत्र में क्या होता है, एक निश्चित समय पर ही छुट्टी मिलती है। मतलब इस क्षेत्र में क्या होता है, आपको निश्चित समय पर छुट्टी मिलेगी। ये नहीं कि आज मन किया आज छुट्टी मिल गया, आप हम छुट्टी रख देते हैं, आप वैसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप सरकार द्वारा पंजीकृत हो, आप सरकार द्वारा चुने गए हो, जो बोलेगी सरकार वो आपको करना पड़ेगा। ये सारा जो ये अधिकार होता है ये कौन सा होता है, संगठित क्षेत्र के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया संगठित क्षेत्र। अब हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में जो जो नियम होते हैं ना दोस्तों, उसका जस्ट ऊपर क्या, किसकी बात करेंगे, असंगठित क्षेत्र। देखिए असंगठित क्षेत्र हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई भी पंजीकृत नहीं होता है। मतलब हमने देखा था संगठित क्षेत्र में क्या था, सरकार द्वारा चुना जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं, सरकार द्वारा नहीं चुना जाएगा। आप मन किया आप जाइए कहीं काम करने, मान के चलिए किसी दुकान पे आप चले गए, आप बोल दिए कि हमको काम चाहिए, तो वो हो सकता है वो आपको दे सकता है, वो नहीं दे सकता, वो उसके हाथ में है। मतलब असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि आप अपने मन से एग्जाम दे के आप वहां पर नहीं जॉब पा सकते हो। अब वो व्यक्ति जो दुकानदार, जिसका मालिक, जो जिसका दुकान है, वही अगर उसका मन करेगा तो आपको जॉब में रखेगा, अगर मन नहीं करेगा तो आप जॉब में उसको नहीं, अब वो आपको नहीं रखेगा। तो असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, आपकी जो जॉब की जो क्या बोलते हैं ये होती है, जॉब का पाने की जो क्षमता होती है वो आपके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, आपका जॉब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा कोई पंजीकृत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में आपकी कोई रोजगार गारंटी नहीं है। वही बोले हम, अगर आपको इस क्षेत्र में क्या है, आपको रोजगार मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति दुकानदार है, उसको कर्मचारी की जरूरत है 5 गो, लेकिन अब वहीं अगर उसको कर्मचारी मिल गया 7 गो, तो वो दुकानदार के जो दुकानदार है उसका मन है कि हमको 5 गो ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अगर ज्यादा लेगा तो उसको सैलरी ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, 2 को छोड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें क्या है, जो आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, आपको जॉब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, काम करने की कोई समय सीमा नहीं है। देखिए असंगठित क्षेत्र में क्या है, आपको काम करने की कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपको दुकानदार बुलाया कि तुमको 12 बजे कल आना है, तो आप 12 बजे आइएगा खुशी खुशी, क्योंकि 12 बजे तो बहुत आधा दिन हो जाता है। अब 12 बजे आइए, किसी दिन फिर वो बुला लिया आपको सुबह 6 बजे आना है, तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको बुलाया था 12 बजे, तो आप आइए था, आइए
आप गए थे हंस के, लेकिन वहीं अगर कल आपको बुला ले 6 बजे, तो आपको थोड़ा तो मन खराब लगेगा, क्योंकि बाप इतना जल्दी बुला लेता है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप संगठित क्षेत्र में नहीं हो। वहीं अगर आप संगठित क्षेत्र में रहते तो क्या होता, आपका एक समय रहता कि आपको 10 बजे से ही जाना है, तो आप 10 बजे से पहले आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वही अगर असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, आपको अगर 6 बजे बुला लिया तो आपको 6 बजे उठ के चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसा दूसरा दिन आपको निकाल देगा जॉब से, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र में ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करें एग्जाम्पल की, यदि बात करें हम लोग, तो दुकान में काम करता हुआ व्यक्ति हमने देखा, वहीं देखा खेत में काम करता हुआ व्यक्ति। देखिए खेत में कैसे होता है, मान के चलिए एक किसान है, ठीक है। वो क्या किया है, पूरा 100 एकड़ में आप मान के चलिए एक जगह एक जमीन पे उन्होंने क्या बोला, टमाटर बो दिया है, ठीक है। अब टमाटर को उसको निकालना है खेत से, ठीक है। तो उसके लिए उसको श्रमिक जरूरत है, ठीक है। और वही श्रमिक उसने बुला लिया 50 गो श्रमिक बुला लिया। अब जैसे ही पूरा खेत से टमाटर उठा के अपने ट्रक में लोड कर लिया, फिर दूसरा दिन क्या बुलाएगा, कि दूसरा दिन आपको जॉब की गारंटी है नहीं है, क्योंकि उसका एक ही दिन में खत्म हो गया। दूसरा दिन बुला के क्या करेगा, उसको पैसा थोड़े ज्यादा है, दूसरा दिन तो नहीं बुलाएगा। इसलिए नहीं बुलाएगा क्योंकि उसका जो काम है वो खत्म हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ आपको कि एक दिन तो रोजगार मिला लेकिन दूसरा दिन नहीं मिला। तो ये जो असंगठित क्षेत्र में है, इसमें क्या होता है, आपको रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, कल मिल सकता है तो आज नहीं, ठीक है। ये होता है असंगठित क्षेत्र में। आगे हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, कोई भी कानून का पालन नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको सरकार बोल दी कि बाबू तुमको काम करना है, काम तुमको 9 बजे से स्टार्ट करना है, क्या पालन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आपको पालन वही करना है जो दुकानदार बोलेगा। अगर आपको दुकानदार बोल दिया कल तुमको 6:30 बजे आना है सुबह, और आपको सरकार बोल रही है कि नहीं तुमको 9 बजे जाना है, तो आप किसकी बात सुनिएगा। और आप असंगठित क्षेत्र में हैं, अगर आप नहीं गए ना, आप सरकार की सुने नहीं, हम सरकार की सुनेंगे तो दुकानदार वाला दूसरा दिन आपको निकाल देगा, जाओ तुम सरकार की सुनो, जाओ सरकारी में ही काम करो। ये होता है असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है, पेंशन की कोनो सुविधा नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, पेंशन नहीं मिलती है। वो जितना सैलरी 8,000 9,000 जितना देगा महीना में लेके जाओ, पेंशन उनसन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आप उसको वह आपको कभी भी निकाल सकता है। मान के चलिए एक दुकानदार है, वो अगर दुकान उसका अच्छा खासा चल रहा है तो वो हो सकता है आपको अच्छा सैलरी दे। अगर कहीं दूसरा दिन उसका दुकान ठप हो गया ना, दुकान बिकवे नहीं किया एक, तो आपको भी निकाल सकता है, जाओ जाओ मेरा दुकान ऐसे डूब हो रहा है, कहाँ पाएंगे पैसा, वो आपको निकाल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में रहिएगा तो आपको जॉब की कोई, आपके पैसा का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिदिन जाना है। संडे में छुट्टी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको प्रतिदिन काम, आपका रोजगार फिक्स है, जितना दिन आप रिटायर नहीं लीजिएगा। वहीं अगर असंगठित क्षेत्र में रहे ना, तो आपका धक धक करेगा, आज निकाल देगा कल निकाल देगा, अगर कहीं गलती हो गया हमसे तो हमको निकाल सकता है। ये सब कहाँ क्षेत्र में होता है, असंगठित क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे और दो क्षेत्रक हैं जिसे हम लोग कहते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्रक और एक निजी क्षेत्रक। कौन कौन से, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, ठीक है। पढ़ चुका है, अगर कहीं आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।